चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वो कोहिस्तान मंडी वालों से भत्था लेते थे, उसका भाई भत्था लेता था, उसकी रोजी रोटी उसके ऊपर मुनहसर थी। ये कोई नई बात नहीं है, ढकी छुपी बात नहीं है। हाफिजुर रहमान को कारी नहीं कहना, हाफिज नहीं कहना, इसलिए कि 2018 में जो तुम लान तान आज कर रहे हो सारे मिलके, तुम और अमजद सारे मिलके, ये बिल तो तुम लोगों ने खुद मतलब पास किया था। एक दी डोर आपने जो पीटीआई की हुकूमत से जो मुफाद लिए हैं, और मैं आज अपनी लीडरशिप जो प्रोविंशियल लीडरशिप है उसको मैं खुद भी पर्सनली तौर पे एक हल्के का मुंतखब नुमाइंदा, सेंटर का मिनिस्टर, 2 पोर्टफोलियोस मेरे पास है, मैं क्लियर कर दूं कि जो जो नवाजिशात उसके ऊपर की गई हैं, हफ्ते के अंदर अंदर उन नवाजिशात से बेक नहीं हो गए तो मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ भी बात करने में मजबूर हो जाऊंगा। आज जो भाई बने बैठे हैं ना, वो कल को इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, एक शियों का आगा होगा, एक सुनियों का काजी होगा। एक बंदे को कारी कहें, हाफिज कहें, मौलवी कहें, और वो नहुसत भरे अल्फाज, इंतहाई शर्मनाक अल्फाज, आपके किरदार से मैं सबसे ज्यादा वाकिफ हूं। अगर जातियात के ऊपर आ जाएंगे तो हाफिजुर रहमान साहब, अमजद साहब, आप जातियात नहीं कर सकते, आपके पास वो हिम्मत भी नहीं है, आपके हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है। सियासत को सियासत के एतबार से खेलें कि उसने हमेशा यहां से सब डिवीजन जगलोड में जाके उसने या तो मजहब खेला है या तो उसने कौमियत खेली है। इंतहाई मुनाफिक तरीन आदमी है, और इस दफा जिस तरह उसको रिजेक्ट किया है, तीसरी पोजीशन पे आया है और मुझे कहता है वो एनसीपी तुम हो, एनसीपी तुम अपना जीन्स टेस्ट करवाओ तुम हो, मैं नहीं हूं, मैं आवाम के मैंडेट से आया हूं। तुम्हारे तो इस बात पे तकलीफ है कि हमेशा मेरी कौम को, मेरे सब डिवीजन जगलोट के लोगों को तुम फुद्दू बना के वोट लेते रहे, तासुब का बीज तुमने बोया, इधर गिलगित शहर को तुमने खराब किया, यहां के शिया सुनी के हालात को खराब करने में तुम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और आज जब देहात से एक बंदा जीत के तुम्हें शिकस्त दे के सामने आ जाता है तो उसको तुम एनसीपी कहते हो। पे कोर्ट में खर्चा आया है, इंशाल्लाह जीतने के बाद मैं तुम दोनों के घर में मेहमान हूं, वो पैसा मैं तुम दोनों से निकाल लूंगा। और 7 महीने तुम बिल्कुल मतलब दोस्ती में थे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, आते थे उनको, उनके पास आके मशवरे देते रहे हो, नहीं देते रहे हो तो आप बताओ। और आप जिस लीडर के सिपाही हो या उसके अहलकार हो, वो चोर है, वो डाकू है, वो डरपोक है, वो मुल्क से भागा हुआ है, वो भगोड़ा है। टीबी एक्साइज एक्ट 2018, इसमें एक ड्राफ्ट सबमिट होता है 2017 में, और फिर 2017 में बनने के बाद एक गवर्नमेंट की कैबिनेट की एक कमेटी कंस्टिट्यूट होती है। कमेटी को लीड करते हैं, उसको प्रिजाइड करते हैं उस वक्त के लॉ मिनिस्टर औरंगजेब एडवोकेट साहब, मौलवी एडवोकेट औरंगजेब, वो उस वक्त के चेयरमैन थे उस कमेटी के। और 2-3 दफा उस ड्राफ्ट का लॉ डिपार्टमेंट का आपस में कुछ क्यूरीज, कुछ ऑब्जेक्शंस लग के एंड में वो बिल ड्राफ्ट की शक्ल में असेंबली गया और पास हुआ। पास होने के बाद 2018 31 दिसंबर को गैजेट ऑफ पाकिस्तान में छप गया। किस्म की गंदम है, एक इंपोर्टेड है, वो अगर पीटीआई की हुकूमत के ऊपर इल्जाम था तो पिछले 6 महीनों से तुम्हारी गवर्नमेंट है, वो यूक्रेन वाली गंदम एक जगह इकट्ठी करके उसके ऊपर आग जलाओ। यहां जो मुनाफरतें फैलाई गई हैं इससे पहले बदकिस्मती से, और खुद को आज अमन के दाई और ये चीजें कहते हो, ये वो दोनों डाकू हैं। कह रहा हूं कि अब नहीं चलेगा, हम आवाम के मैंडेट से आए हैं, मैं गिलगित बल्तिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर हूं, और अगर चाहूं तो गिलगित को जाम करना भी मुझे आता है, इससे पहले मैं कर भी चुका हूं। और भी बड़ी नवाजिशात होती रही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी उसके ऊपर भी हुई है और अमजद एडवोकेट साहब के ऊपर भी हुई है। क्यों? सिर्फ अपने मकसद के लिए झुकता है ना तो अगला दे देता है, तो उन्होंने 2 हाथ इस तरह किए तो दिया।